हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, भारत एक समृद्ध देश है जहां शक्तिशाली हिमालय से लेकर विशाल मरुस्थल और अट्रैक्टिव समुद्री तटों का एक ऐसा बेजोड़ संगम है कि हर कोई इस देश की तरफ खिंचा चला आता है। इसी भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है एक ऐसा राज्य जो अपनी अलग ही पहचान के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस खूबसूरत राज्य का नाम है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक और जहां अपने साहित्य और कला के लिए दुनिया भर में फेमस है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे अलग संस्कृति और विरासत के लिए भी जाना जाता है। इस राज्य में कई ऐसे अट्रैक्टिव स्थान हैं जो एडवेंचरस और रोमांच से भरपूर है। यहाँ आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ, शांत समुद्र तट और मैंग्रोव से सजे हुए जंगल और प्राकृतिक संपदाओं के भंडार देखने को मिलेंगे। बस जरूरत है हमारी वीडियो में आखिर तक टिके रहने की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए पश्चिम बंगाल की एक शानदार सफर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी होने की वजह से कोलकाता पर्यटकों के अट्रैक्शन का केंद्र है, जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स की भीड़ दुर्गा पूजा के समय देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ कोलकाता काफी बिजी और खूबसूरत शहर भी है, जहां आपको प्राकृतिक सुंदरता और प्रसिद्ध मंदिरों की अनोखी छटा देखने को मिलेगी। कोलकाता में टूरिस्ट सबसे ज्यादा काली घाट मंदिर पर जाना पसंद करते हैं। हावड़ा स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो कोई भी मनोकामना मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। वहीं कोलकाता में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी है, जो हुगली नदी के किनारे स्थित काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है। ये ऐतिहासिक मंदिर हिंदुओं का तीर्थ स्थान माना जाता है। इस मंदिर में मुख्य रूप से भवतारिणी यानी कि देवी काली की पूजा होती है। इसके अलावा कोलकाता जू पर्यटकों को जमकर अट्रैक्ट करता है तथा साइंस सिटी, विक्टोरिया मेमोरियल, शहीद मीनार और इंडियन म्यूजियम भी पर्यटकों के अट्रैक्शन का केंद्र बनता है। दुर्गा पूजा के दौरान तो कोलकाता का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट दुर्गा पूजा में कोलकाता पहुँचते हैं। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल गए और दार्जिलिंग नहीं घूमे तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा अधूरी है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ जाने का सपना हर भारतीय के मन में होता है। सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी टूरिस्ट भी लाइफ में एक बार तो दार्जिलिंग जरूर घूमना चाहते हैं। दार्जिलिंग को पहाड़ियों की रानी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत पहाड़ मौजूद है। ये एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है जहां न्यूली मैरिड कपल अक्सर अपना खास समय बिताने और वादियों का आनंद उठाने के लिए आते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध चाय के बागान स्थित है और ये चाय दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती है। दार्जिलिंग क्षेत्र में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को द्वारा साल 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया। इस खूबसूरत से शहर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे मठों की भूमि, हिमालय का शहर, कैपिटल ऑफ टी वगैरह वगैरह। बात चाहे खूबसूरत मठों की हो, गजब की संस्कृति की या गर्मी में भी एहसास देने वाली ठंड की, दार्जिलिंग हर मामले में सटीक बैठती है। यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन तो आपको अपना दीवाना बना देंगे, क्योंकि यहाँ आपको तिब्बती और नेपाली दोनों तरह के फूड देखने को मिलेंगे। दार्जिलिंग में भी जहाँ सबसे ज्यादा लोग जाना पसंद करते हैं वो है टाइगर हिल, दार्जिलिंग हिल, पीस पैगोडा, हैप्पी वैली टी स्टेट और रॉक गार्डन। नेक्स्ट इज सिलीगुड़ी। अब जिस पर्यटन स्थल की हम बात करने जा रहे हैं उसे सिलीगुड़ी के नाम से जानते हैं। दरअसल सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक शहर होने के साथ साथ फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, जहां आपको साल भर सैलानियों की भीड़ देखने को मिलेगी। ये नगर जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिले के बीच में स्थित है, जिसका आधा आधा भाग दोनों जिलों में आता है। सिलीगुड़ी का मौसम और यहाँ की वादियाँ किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। सिलीगुड़ी में बादलों से ढके और उभरे पहाड़ इस शहर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। ग्रीनरी इस शहर की जान है और रंग बिरंगे घर शहर की पहचान। शहर में टेस्टी खाने से लेकर लोगों के अच्छे बर्ताव के आप भी फैन हो सकते हैं। सिलीगुड़ी को पश्चिम बंगाल के व्यापार का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, इस लिहाज से सिक्किम के लिए भी काफी जरूरी है। सिलीगुड़ी एक ओर से बांग्लादेश और दूसरी तरफ से नेपाल की सीमा से जुड़ा है। टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो सिलीगुड़ी नगर महानंदा नदी के तट पर स्थित है। अगर आप सिलीगुड़ी जाते हैं तो सालूगारा मठ, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस्कॉन मंदिर और हांगकांग मार्केट घूमने की जगहों में शामिल है। हांगकांग मार्केट घूमना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि असली वाले हांगकांग की तरह ही ये बेहद हाई क्लास है। नेक्स्ट इज शांति निकेतन। शांति निकेतन को पश्चिम बंगाल की सबसे खास जगह कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह वाकई में सबसे खास है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में बोलपुर नामक छोटा सा शहर है। इस शहर को आज जाना जाता है कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की वजह से, क्योंकि नोबेल पुरस्कार विजय कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना इसी नगर में की गई थी। शांति निकेतन बना है शांति और निकेतन से, जिसका मतलब
मतलब होता है शांति का निवास। इससे ये साफ होता है कि शहर ये काफी शांत है। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जिसे भी 2 पल चैन की सांस लेनी होती है, ये शांति चाहिए होती है। या आपको भी अगर कुछ पल शांति के लिए चाहिए तो आप शांति निकेतन आ सकते हैं। यहाँ की संस्कृति और एजुकेशन सिस्टम को दुनिया भर में पहचाना जाता है। शांति निकेतन में आपको हरे भरे जंगल, प्राचीन और अद्भुत एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, लहराते मैदान और शांत वातावरण देखने को मिलेगा। और अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, रविंद्र भवन, कला भवन और पौष मेला जा सकते हैं। नेक्स्ट इज सुंदरबन। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी छोर पर गंगा नदी का एक डेल्टा क्षेत्र है, जो सरकार द्वारा पहले नेशनल पार्क और बाद में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। सुंदरबन मैंग्रोव के घने पेड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। बंगाल टाइगर्स के किस्से तो वैसे आपने जरूर सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो आप यहाँ साक्षात बाघों को देखकर इनकी रॉयल्टी का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि लगभग 103 संख्या के आसपास रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इनके अलावा पक्षियों, सांपों, मगरमच्छ, लोमड़ी, जंगली सुअर, हिरन, दूसरे जीव जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां यहाँ पर मिलती है, जिस कारण इस क्षेत्र को सन 1984 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। एनिमल लवर्स के लिए ये जगह एकदम सटीक मानी जाती है। नेक्स्ट इज कालिम्पोंग। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स के मामले में 6ठे नंबर पर आता है कालिम्पोंग, जहाँ घूमना मतलब नेचर के करीब रहने जैसा है। दार्जिलिंग के बाद कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल का बेहतरीन हिल स्टेशन माना जाता है, जहाँ आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत और अट्रैक्टिव बौद्ध मठ, चर्च और तिब्बती चीजें देखने को मिलेंगी। समुद्र तल से कालिम्पोंग की ऊंचाई की बात करें तो ये 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। खूबसूरत पहाड़ियों पर बने होटल्स, घर, मठ यहाँ के अट्रैक्शन का केंद्र है। एडवेंचर को पसंद करने वाले लोगों के लिए ये हिल स्टेशन बेहद खास है। एक जमाना था जब कालिम्पोंग पर भूटानी राजा राज किया करते थे, लेकिन आज भी इसके बीते कल की झलक यहाँ के कल्चर और संस्कृति में दिखाई देती है। अगर आप दार्जिलिंग या गंगटोक जाते हैं तो आपको इसी हिल स्टेशन से होकर जाना होगा। इस हिल स्टेशन को जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है उनमें नेओरा नेशनल पार्क, देओल हिल नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रतिमा टैगोर हाउस जैसी जगह हैं। एडवेंचर लवर्स यहाँ तिस्ता नदी में रिवर राफ्टिंग कर ट्रिप का आनंद उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज मुर्शिदाबाद। भागीरथी नदी के पूर्वी तट पर स्थित मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक खूबसूरत और छोटा सा शहर है। छोटा होने के बाद भी मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक ऐसा शहर है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। मुर्शिदाबाद का नाम बंगाल के 18वीं सदी के नवाब मुर्शीद कुली के नाम पर रखा गया है। यहाँ जाकर आपको महसूस होगा कि भले ही टेक्नोलॉजी हमें कितना भी आगे क्यों न ले गई हो, लेकिन कुछ चीजें आज भी धरती पर स्वर्ग बनाती है। ये शहर आपको एक सुंदर प्राचीन समय में ले जाएगा और आपको शांति का एहसास कराएगा। अपनी संस्कृति और प्राचीन इतिहास के लिए पहचाने जाने वाले मुर्शिदाबाद में कई ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल मौजूद हैं। यहाँ आपको कटरा मस्जिद, निजामत इमाम बाड़ा, मुर्शिदाबाद म्यूजियम और हजार दौरी पैलेस जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज दीघा। कोलकाता शहर से लगभग 187 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दीघा पश्चिम बंगाल का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। राज्य सरकार द्वारा इस स्थान को गोवा के रूप में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं, इसलिए इन दिनों दीघा में विकास जोर शोर से देखने को मिल रहा है। दरअसल दीघा में एक प्रसिद्ध समुद्र तट यानी बीच है, जहाँ पर सूरज उगने और ढलने का खूबसूरत नजारा दिखता है। इस सी बीच की खास बात यह है कि यहाँ पर पानी की लहरें बहुत शांत भाव से बहती है। यहाँ स्विमिंग करने का अपना अलग ही मजा होता है। इस जगह की जानकारी इतिहास में भी मिली है और ऐतिहासिक रूप से इस जगह का नाम वीर कुल बताया गया है, जिसकी खोज 18वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा की गई। दीघा के प्रमुख समुद्री तट, यहाँ पर मौजूद खजूर के पेड़, कई प्रकार की वनस्पतियाँ और मंदिर यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हैं, जिन्हें निहारने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। नेक्स्ट इज गंगा सागर। पश्चिम बंगाल में पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के मामले में गंगा सागर भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और अनोखी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। गंगा सागर वैसे तो एक समुद्र तट है, लेकिन इस स्थान को भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इस स्थान पर मकर संक्रांति के मौके पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के मामले में गंगा सागर भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और अनोखी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। दरअसल इस स्थान पर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा कई पड़ावों को पार कर पश्चिम बंगाल में आकर सागर मिलती है और उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है, जहाँ पर फेमस कपिल मुनि का मंदिर है। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल की कुछ खूबसूरत जगह। आपको इन जगहों में सबसे खूबसूरत या अट्रैक्टिव कौन सी जगह लगी? अगर आपको मौका मिले पश्चिम बंगाल जाने का तो आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।